अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। और हम जो है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, अब सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड, एंड एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टू ड्रॉ आउट। ठीक है, कि किसी लिक्विड में से अपना डिज़ायर कंपोनेंट, अपना डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंट उसको सेपरेट करना, इस टेक्निक को हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो लैब में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हो और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट है किसी एक्वस लेयर के अंदर, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर प्रेजेंट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हो? प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम 3 डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है वो फिल्ट्रेशन पढ़ा। ठीक है, दूसरा हमने जो है वो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, और थर्ड वन जो है हमने जो यहाँ पे स्टडी किया वो हमारे पास कौन सी टेक्निक थी? वो है सब्लिमेशन। इन 3 टेक्निक्स को जो है वो हमने स्टडी किया था, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन। तो अगर हम कहें कि अपने रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन 3 टेक्निक में से किसी की मदद से सेपरेट कर सकें तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए, फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस हम लोग इनसॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन हम लोग उन कंपोनेंट्स या उन सॉलिड्स के लिए कर सकते हैं जो कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर सकते हैं, मतलब सॉलिड क्रिस्टल्स के लिए कर सकते हैं, और इसमें हम अपने कंपोनेंट्स को हीट भी कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जो कि थर्मली अनस्टेबल हो तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते। और थर्ड जो प्रोसेस है सब्लिमेशन, ये सिर्फ उन सॉलिड्स के लिए हो सकता है जो कि सबलाइम हो सकता है। और अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये नेचर है कि वो सब्लिमेशन के प्रोसेस से ना गुजर सके तो फिर हम सब्लिमेशन का प्रोसेस भी नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर ये तीनों टेक्निक्स को हम इस्तेमाल ना कर सकें तो फिर हम एक नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और उस टेक्निक का नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इसको डिफाइन करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है? इट इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक। ये सेपरेटिंग टेक्निक है इन विच, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्यूट इज सेपरेटेड। ठीक है, सॉल्यूट आपका क्या हो सकता है? जैसा कि हमने यहाँ पे कहा था कि एक्वस लेयर में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सॉल्यूट है। इट इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक इन विच द सॉल्यूट इज सेपरेटेड। सॉल्यूट को हम सेपरेट करते हैं बाय शेकिंग द सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूट को सेपरेट करना है? कि हमने सॉल्यूशन को शेक करना है विद द सॉल्वेंट, कि उसके ऊपर यहाँ पे हमने क्या चीज़ ऐड करनी है? हमने सॉल्वेंट ऐड करना है इन विच द सॉल्यूट इज़ मोर सॉल्यूबल। और वो जो सॉल्वेंट हम ऐड करेंगे वो सॉल्वेंट की नेचर ऐसी होनी चाहिए कि सॉल्यूट जो है उस सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन शो करे। इस तरह की सेपरेटिंग टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का नेम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमारे पास एक सेपरेटिंग टेक्निक है जिसमें हम अपने सॉल्यूट को सेपरेट करते हैं, और सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए हम क्या चीज़ ऐड करते हैं? हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, और वो जो सॉल्वेंट हम उस सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, सॉल्यूट की मैक्सिमम अट्रैक्शन उस सॉल्वेंट के साथ होनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास हम उन करेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं जो कि जब हम सॉल्वेंट को चूज़ करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए, तो इन करेक्टरिस्टिक को उसको फॉलो करना चाहिए जो सॉल्वेंट हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए चूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले, इट शुड बी इमिसिबल विद द सोल्यूशन, मतलब हमने वो वाला सॉल्वेंट चूज़ करना है जो कि सोल्यूशन के साथ इमिसिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की अगर आप नेचर देखो तो नेचर आपके पास सॉल्यूशन की है पोलर। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो एडिंग सॉल्वेंट है, जो आपने सॉल्वेंट ऐड करना है एक्सट्रैक्शन के लिए, वो ऐसा ऐड करना है जिसकी नेचर इसके साथ रिजेंबल ना करती हो। मतलब हमारे पास वो वाला सॉल्वेंट हम चूज़ करेंगे जो कि नॉन पोलर इन नेचर होगा। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल वो वाला सॉल्वेंट चूज़ करेंगे जो कि नॉन पोलर इन नेचर होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है इमिसिबल। ठीक है, कि मतलब जो है डू नॉट डिज़ोल्व,
ऐसा सॉल्वेंट हमने चूज़ करना है जो सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व ना हो और एक सेपरेट लेयर बना ले। जैसे कि इसकी कॉमन एग्जांपल अगर हम लें तो ऑयल एंड वाटर, कि अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हो, उनको आपस में शेक करते हो, तो दोनों लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, सेपरेट वो पड़ी होती हैं। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए सॉल्वेंट का, कि सॉल्यूट इज़ मोर सॉल्यूबल, कि वो वाला सॉल्वेंट हमने चूज़ करना है जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा हल हो जाए और कंप्लीटली सॉल्यूबल, या सारे का सारा सॉल्यूट जो है वो हल हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 3 सॉल्वेंट आपने लिए, ठीक है, एक को ए का नाम दे दिया, एक को बी का और एक को सी का, और तीनों में जो है वो आपने 100 ग्राम अपना सॉल्यूट ऐड करके देखा। तो जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट ए जो आपने चूज़ किया उसके अंदर फॉर एग्जांपल 60 ग्राम डिजोल्व हुआ, दूसरे के अंदर 80 ग्राम डिजोल्व हुआ, और तीसरे के अंदर आपका 100 का 100 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व हो गया। तो आप कौन सा सॉल्वेंट चूज़ करोगे? आप ये वाला सॉल्वेंट चूज़ करोगे जिसके अंदर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका डिजोल्व हुआ। और थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास सॉल्वेंट की वो ये है, इट शुड नॉट डिजोल्व इम्प्योरिटीज़। हमने ऐसा सॉल्वेंट चूज़ नहीं करना जो कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर कैप्चर कर ले, बल्कि कोशिश करनी है कि वो वाला सॉल्वेंट चूज़ करे जो कि अपने अंदर इम्प्योरिटीज़ को कैप्चर ना कर सके। क्लियर है जी? तो स्टूडेंट्स पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट पढ़े, अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर पॉइंट देखें कि ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की तकनीक जो है ये इन कंपाउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है विच आर वोलाटाइल, ठीक है, जो कि आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, थर्मली अनस्टेबल, मतलब ऐसे कंपाउंड कि अगर हम उसको जो है वो हीट करेंगे तो वो जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हीट करने पे वो अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, सेपरेटिंग फनल को हम लोग यूज़ करते हैं। सेपरेटिंग फनल जो है वो इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देती है। और थर्ड जो है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। सेपरेटिंग फनल की अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह की होती है हमारे पास ये सेपरेटिंग फनल, ऐसे थोड़ा सा ये, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास इस तरह से स्टॉपर लगा होता है, और यहाँ पे फिर वो सेपरेटिंग फनल के अंदर हम अपने कंपोनेंट्स को डाल के सेपरेट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ अहम है, इन्होंने कहा इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और फिर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है जी? तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को स्टडी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, द सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन 2 इमिसिबल लिक्विड। अब 2 इमिसिबल लिक्विड कौन से हैं, एक सोल्यूशन और एक आपने जो सॉल्वेंट ऐड किया, उसके दरमियान सॉल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन अ फिक्स रेशो, एक फिक्स रेशो के साथ ऑफ कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन की एक फिक्स रेशो होगी, मतलब सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्वेंट के अंदर एक फिक्स रेशो के साथ अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडिड इन द सोल्यूशन। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना सॉल्यूशन के अंदर जो है वो ऐड किया है सॉल्यूट को, या सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्यूट ने इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास 10 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, आप इसके अंदर क्या चीज़ ऐड कर रहे हो, आप इसके अंदर ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूट होगा जब हम उसकी रेशो देखेंगे कि कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सॉल्वेंट के अंदर फॉर एग्जांपल 2 ग्राम डिज़ोल्व किया और हमारा जो सोल्यूशन है उसके अंदर 8 ग्राम। तो अगर हम इसकी सिंपली रेशो देखेंगे 2:8, तो ये आपके पास 1:4 आएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 10 ग्राम की जगह पे 100 ग्राम आपका सॉल्यूट है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें कि अब आपने सॉल्वेंट ऐड किया तो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसने जो है वो सॉल्वेंट वाली लेयर में 20 ग्राम और यहाँ पे सोल्यूशन में 80, तो 20 और 80, और अगर इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1:4 है। तो इससे क्या पता चला कि सॉल्यूट ने अपने आप को सेम ही रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सॉल्यूट की कितनी अमाउंट जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए ऐड की है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट आप इसको कह सकते हैं, केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है रेशो ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, के सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कितनी है टू द रेशो ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी कंसनट्रेशन है। क्लियर है स्टूडेंट्स?
जी तो स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं, वो है ईथर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल है। ठीक है, सेपरेटिंग फनल को हमने लिया जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे जो है हम सबसे पहले क्या चीज़ ऐड करेंगे, सेपरेटिंग फनल के अंदर हम वो सोल्यूशन ऐड करेंगे जिसमें से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्वस सोल्यूशन हमारे पास है वाटर का, जिसके अंदर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। इस सेपरेटिंग फनल के अंदर आप उसको ऐड करोगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है वो आप क्या काम करोगे, सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे ऐड करोगे ईथर को, जो कि आपने सॉल्वेंट को एज अ सॉल्वेंट चूज़ किया। आप सेकंड नंबर पे सेपरेटिंग फनल में इसको ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको उठाओगे और इसको अच्छे से जो है वो शेक करोगे। शेक करने के बाद यहाँ पे एक स्टैंड होता है, उसके साथ हम इसको जो है वो यहाँ पे लटका देते हैं। और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद शेक करने का पर्पस यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका मैक्सिमम कांटेक्ट हो सके उस सॉल्वेंट के साथ जो कि हमने सेपरेट करने के लिए ऐड किया है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जब यहाँ पे ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ईथर की लेयर है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। यहाँ से आप इसको ओपन करोगे नोज़ल टाइप को, और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आप किस लेयर को सेपरेट कर लोगे, आप उस लेयर को सेपरेट कर लोगे जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और साथ में आपका वाटर है। ठीक है, इसको यहाँ से आप सेपरेट कर दोगे। ठीक है, इसको फिर आप उठा के साइड पे ले जाओ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से इसको ओपन करोगे और अब जो है वो आप इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करोगे। अब जब दोबारा से इसको खोलोगे तो यहाँ पे आपके पास ईथर की लेयर आ गई जिसका कलर चेंज हुआ है, क्योंकि इसका कलर चेंज होने की क्या वजह है कि इसके अंदर आपका जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कुछ हद तक इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया है। ठीक है, ये जो लेयर जिसके अंदर ईथर है और ईथर के अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ईथर को आप एवेपोरेट कर लोगे और पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, आपका प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आपने सेपरेट करना है। और ये जो दोबारा रिमेनिंग आपके पास सोल्यूशन है, इस रिमेनिंग सोल्यूशन को आप दोबारा से इसी सेपरेटिंग फनल में ऐड करोगे, मज़ीद ईथर डालोगे, मज़ीद सेपरेट करोगे और ये प्रोसेस बार बार रिपीट। जी तो स्टूडेंट्स, इस तरह से फिर आपने दोबारा से यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर लेती हूँ कि जो ईथर वाली लेयर है जिसमें से ईथर को आपने एवेपोरेट करवा लिया, पीछे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाएगा। और जो वाटर वाली लेयर है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको आपने साइड पे यहाँ पे रख दिया। उसको दोबारा से आप सेपरेटिंग फनल के अंदर ऐड करोगे, मज़ीद ईथर डालोगे और मज़ीद इस तरह से रिपीटिंग एक्सट्रैक्शन करोगे अनटिल कि आपका जो सारे का सारा सॉल्यूट है उसको आप सेपरेट ना कर सको। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।